हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं अपना चैनल मैथ्स एकेडमी मनोज गुप्ता और हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन ए टू वेरिएबल। आज का जो हमारा मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। हमने लास्ट अपनी वीडियो में जो कर लिया था डिस्कस वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड और आज एक न्यू मेथड की ओर चल रहे हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज नेक्स्ट इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट, इन इक्वेशन में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जिसको भी हमें एलिमिनेट करना है या x को एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट कैसे हैं। अगर वो पहले से ही इक्वल है तो केवल सब्ट्रैक्ट और ऐड करके देखेंगे और अगर वे पहले से ही इक्वल नहीं है तो हम उनको इक्वल बनाएंगे। आप देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर x का 1 है और y का भी 1 है और इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट 3 है। तो इनके इक्वल बनाने के लिए मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2। तो जब हमने इससे 2 से मल्टीप्लाई करी तो दिस इज 2x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 10। ये अब हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। इसके नीचे हमने 2 रखा, इक्वेशन 2 को 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट, अब आपको जब आपने इक्वल बना लिया और जिसको आप एलिमिनेट कर रहे हैं उसको आपने इक्वल बना लिया, अब आप उसके साइन को देखेंगे। यहाँ पर दोनों के साइन सेम है, तो जब सेम साइन होंगे तो आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दिस इज सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस ये प्लस हो गया और दिस इज ये माइनस। तो 2y और 3y मिलकर हो गए 5y। दिस इज 10 में से 4 गया, दिस इज 6। तो y की वैल्यू जो आ गई हमारे पास 6/5। इसको पुट करेंगे इनटू इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या है स्टूडेंट? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब आपने यहाँ पर y की जगह क्या रख रहे हैं? 6/5। तो x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो हो गई 5 माइनस 6/5। तो दिस इज अपॉन 1, एलसीएम आ गया 5 5 या 25 माइनस 6 और दिस इज 25 में से 6 गया, दिस इज 19/5। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट? 19/5 और y की जो वैल्यू आई हमारे पास 6/5। अब आप समझ गए होंगे। चलिए एक नया इसी का जो सेकंड पार्ट है वो लेते हैं। थ्री एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट, अब आप क्या देख रहे हैं? अगर आप y को इक्वल बनाना चाहते हैं या x को इक्वल बनाना चाहते हैं, मैं इसमें y को इक्वल बनाना चाहता हूं तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि इसके पास y के ऊपर जो फर्स्ट इक्वेशन में वहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 फ्रॉम 2। तो ये बन गई 4x माइनस के 4y इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट, अब आपने जो इक्वेशन बनाई अब आप उसको देखना है। जो हमारे पास एक इक्वेशन बची थी और जो हमने बनाई उनको हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे। तो पहले उनको लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। तो ये हो गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और दिस इज 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट, जिसे आपने इक्वल बनाया, आपने y को इक्वल बनाया तो और आप y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं और आप देख रहे हैं एक का साइन प्लस है और एक का साइन माइनस है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उन्हें ऐड करेंगे।
तो यहाँ पर जब आपने ऐड करा तो साइन कोई चेंज नहीं होता, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, तो 4 और 3 मिलकर हो गया 7x, और दिस इज़ 14, x इज इक्वल टू हो गया 14/7, दिस इज 7 2 जा 14, नाउ x इज इक्वल टू 2 आया, जिसको हमने पुट करा इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या है स्टूडेंट? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। x की जगह आप क्या रख रहे हैं यहाँ पर? 2, तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो दिस इज 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, एंड दिस इज 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, एंड दिस इज 4y इज इक्वल टू 4, एंड दिस इज y इज इक्वल टू 4/4, एंड दिस इज 1। नाउ स्टूडेंट x की वैल्यू जो हमारी आई वो 2 आई, और y की वैल्यू जो आई हमारे पास 1 आई। ये इसका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट एक और इसका पार्ट लेते हैं। दिस इज फोर्थ पार्ट, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है वो है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो इसी तरह ये भी जो इक्वेशन है हमारी, ये हो जाएगी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 जा 9, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो स्टूडेंट अब इन दोनों इक्वेशनों को हम सोल्व करेंगे किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। और जब एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सोल्व कर रहे हैं तो अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो x के कोफिशिएंट है वो पहले से ही इक्वल है, तो इस वाली इक्वेशन में हमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम लेते हैं नाउ इक्वेशन फर्स्ट and second, this is 3x plus 4y minus के 6 and this is 3x minus के y is equal to 9, this is second। तो स्टूडेंट अब दोनों के साइन कैसे हैं? दोनों के साइन लाइक हैं, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करा, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गए। 4y y मिलकर 5y, और दिस इज माइनस के 15। नाउ y इज इक्वल टू माइनस के 15/5, दिस इज 5 3 जा 15, एंड y इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस के 3। जब y की वैल्यू आ गई, नाउ y इज इक्वल टू -3 पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। अब आप यहाँ रखेंगे 3x 4 इंटू -3 इज इक्वल टू -6, एंड दिस इज 3x -12 इज इक्वल टू -6, एंड दिस इज 3x -6 प्लस के 12, एंड दिस इज 3x इज इक्वल टू 6, एंड दिस इज x इज इक्वल टू 6/3, 3 1 जा 3, एंड दिस इज 3 2 जा 6। तो स्टूडेंट इस तरह हमारी x की जो वैल्यू आई वो आई 2, और y की जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास -3। तो स्टूडेंट इस तरह मैंने ये इसके जो 4 पार्ट थे, ये 4 पार्ट को कंप्लीट कर 3 पार्ट आपको दिया है, एक पार्ट मैंने इसके लिए छोड़ा है, वो आप लोग प्रैक्टिस करें। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन होगा, उसी तरह हम अलजेब्रिक बनाएंगे और उसको सोल्व करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं आपको एक बार रीड कर देता हूँ, और आपके पास भी अगर सामने बुक होगी और आप बुक को ही रखकर मेरी वीडियो के साथ ही पढ़ रहे होंगे, तो चलिए आप लोग भी रीड करें और मैं भी रीड कर रहा हूँ। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, इट बिकेम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट जैसा अभी हमने पिछली एक्सरसाइज में भी करा था, इस तरह का एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन था, तो हम इसमें लेट करेंगे, लेट द न्यूमरेटर dx and denominator dy
सो फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई। अब आपने जब ये सब लिख लिया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन जो आपकी है, फर्स्ट कंडीशन उसमें आपसे कह रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 और सब्ट्रैक्ट करें डिनोमिनेटर से, यानी x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1, तो ये जो हमारा फ्रैक्शन है ये कैसा बन जाता है, ये फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, यानी 1 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो दिस इज x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, और x माइनस वाई is equal to minus 1 minus 1. Now this is x minus y is equal to minus 2. This is the equation number first. Student, second condition. Second condition में उसने कहा it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. यानी न्यूमरेटर तो हमारा सेम रहेगा लेकिन डिनोमिनेटर में हम कितना ऐड करेंगे, 1, यानी x अपॉन वाई प्लस 1, तो ये हमारा जो फ्रैक्शन है ये बन जाएगा 1 अपॉन 2। तो स्टूडेंट इसी तरह हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। नाउ दिस इज 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, और हम इसको राइट कर सकते हैं 2x माइनस के वाई इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट जब आप इक्वेशन बना लेंगे और पर्टिकुलर वो बोलेगा कि सोल्व दिस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारी पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, और दूसरी हमारी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर रहे हैं। अब आप स्टूडेंट क्या देख रहे हैं कि वाई वाई यहाँ पर पहले से ही इक्वल है, तो इसलिए मल्टीप्लाई करने की कोई हमें आवश्यकता नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे इनको, अब ये दोनों के सेम साइन है तो ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो हम इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो स्टूडेंट जब हमने सब्ट्रैक्ट करा, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, अब ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। ये माइनस का 2x है और ये x है तो मिलकर हो गया माइनस का x। दिस इज माइनस का 3 और x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास स्टूडेंट, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, और x की वैल्यू हमने 3 रखी, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, एंड दिस इज माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3, and this is minus y is equal to minus 5, and now this is y is equal to 5। तो स्टूडेंट x की वैल्यू हमारी 3 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में बताना है फ्रैक्शन। सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट, x अपॉन वाई। x अपॉन वाई का मीन्स क्या हो गया, 3 अपॉन 5। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। स्टूडेंट आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो मैं रीड कर रहा हूँ, आप भी देखिए अपनी बुक्स की ओर। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो इस तरह के क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में भी थे, ये एज रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें हम जो इनकी प्रेजेंट एज है वो उसमें हम x और y मान लेते हैं कि लेट नूरी एज बी x ईयर एंड सोनू एज बी y ईयर्स। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या बोला उसने फर्स्ट में, उसने हमसे कहा कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 5 years ago यानी x माइनस 5 किसकी थ्राइस है, 3 इंटू 5 माइनस वाई। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस इज x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस के 15।
अब स्टूडेंट इसको इधर लाते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू -15 -5 एंड दिस इज x माइनस 3y इज इक्वल टू -k। स्टूडेंट ये माइनस इधर आकर प्लस हो गया था, तो दिस इज x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड जो इसकी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में इसने कहा 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी x प्लस 10 इज इक्वल टू ट्वाइस y प्लस 10। जब आफ्टर की बात करता है तो एज प्लस होती है और बिफोर की बात करता है तो माइनस होती है। तो ये हो गया स्टूडेंट x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20 और दिस इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 एंड दिस इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 में से 10 गए तो दिस इज 10, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो स्टूडेंट दोनों इक्वेशन बनने के बाद हम लोग इसको सोल्व कर रहे हैं विद मेथड्स एलिमिनेशन मेथड। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। स्टूडेंट आप क्या देख रहे हैं, आपने सही देखा, आपने देखा कि सर इसमें तो x आपस में इक्वल है और हमें इन्हें मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक सोचा आपने, तो हमें इसमें केवल सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ दिस इज सब्ट्रैक्ट, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस और दिस इज माइनस, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। तो ये माइनस का 3y है, प्लस का 2y, तो दिस इज -y एंड दिस इज -10, दिस इज -20, माइनस से माइनस, नाउ दिस इज y इज इक्वल टू 20। पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आप रख रहे हैं, व्हाट इज द इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज x माइनस 3y इज -10, y की जगह आपने 20 रखा, तो दिस इज x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस के 10। नाउ x इज इक्वल माइनस के 60 और इज इक्वल टू माइनस के 10 एंड x इज इक्वल टू माइनस के 10 प्लस के 60 एंड दिस इज x इज इक्वल टू स्टूडेंट दिस इज 50। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट x की वैल्यू 50 आई, y की वैल्यू 20 आई। जो हमने x माना था वो नूरी एज थी और जो हमने y माना था वो सोनू एज थी। तो आंसर लिखते हैं, नाउ नूरी एज कितनी हो गई, नूरी की एज हो गई 50 ईयर्स एंड सोनू एज कितनी हो गई है 20 ईयर्स। तो इस तरह आप क्वेश्चन को जो सोल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए स्टूडेंट इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड का थर्ड। द सम ऑफ the digit of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. तो स्टूडेंट ये 2 डिजिट का सम होता है। जो 2 डिजिट आप जानते हैं, 2 डिजिट जैसे सपोज करें दिस इज 32 और इसमें 2 होती है वंस और 3 इसमें होता है 10 डिजिट। तो स्टूडेंट इसमें आप जो कंसीडर करेंगे वो यूनिट प्लेस, यानी 1 डिजिट को यूनिट प्लेस भी बोलते हैं और जो हमारा 10 प्लेस है उसको हम y मानेंगे। तो लेट्स 1 डिजिट या यूनिट प्लेस डिजिट इज ए 1 डिजिट यूनिट इज इक्वल टू x एंड 10 place digit is y। स्टूडेंट इतना कंसीडर करने के बाद अब आपके पास जो नंबर होगा 2 डिजिट नंबर, दिस इज 10y प्लस x। हाउ कैन वी राइट 10y प्लस x? आप इधर ध्यान दीजिएगा, जो 32 है वो 32 कब आता है,
जब आप उसको लिखते हैं 3 इंटू 10 प्लस 2, तो ये अब हमें ये नहीं पता कि इसमें 3 है या इसमें 2 है, लेकिन इसका मेथड यही है 3 इंटू 10 प्लस 2। सो हम इसी तरह यहाँ नंबर ले लेते हैं 10y प्लस एक्स। जब हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे और हमारे पास जो x और y की वैल्यू आएगी, उस x और y की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 डिजिट नंबर। तो स्टूडेंट जब हमारे पास 2 डिजिट नंबर आ गया, अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू इसकी कंडीशन देखेंगे कि किस तरह हमारे पास इक्वेशन बनेगी। उसने कहा द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। किस किस का सम, x का एंड y का। तो सबसे पहली जो कंडीशन बन गई वो बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसकी सेकंड कंडीशन देखते हैं स्टूडेंट। सेकंड कंडीशन में इसने कहा कि also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit। तो 9 times किसका, इस नंबर का 9 times यानी 10y प्लस x का जो 9 times है वो इक्वल हो जाएगा 2 times, अगर मैं इसके ऑर्डर आपस में चेंज कर दूँ, यानी x की जगह y और y की जगह x, तो दिस इज 10x प्लस y। तो स्टूडेंट चलिए पहले इसको सोल्व करते हैं। ये सेकंड कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग दिस इज 9 10 जा 90 90y प्लस 9x, दिस इज 20x और 2 प्लस के 2y। तो स्टूडेंट सबको इधर ले आते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं, तो ये हो गया 9x प्लस 90y माइनस 20x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो दिस इज 9x और माइनस के 20x, दिस इज माइनस के 11x, दिस इज 90 और दिस इज माइनस के 2, तो दिस इज कितना हुआ, 90 में से 2 गया तो दिस इज 88y एंड दिस इज 0। स्टूडेंट माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 11 से भी डिवाइडेड कर देते हैं। तो चलिए पहले एक स्टेप हम ये लिख देता हूँ, 11x माइनस के 88y इज इक्वल टू 0 और दिस इज x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इस तरह हमारे पास जो दो इक्वेशन बनकर आ गई, फर्स्ट एंड सेकंड, इन्हें सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या है स्टूडेंट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और जो सेकंड इक्वेशन है आपकी वो है x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, x पहले से ही इक्वल है तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो दिस इज सब्ट्रैक्ट, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ये माइनस का y, ये सॉरी प्लस का y और दिस इज प्लस का 8y मिलकर हो गया 9y एंड दिस इज 9 एंड y की वैल्यू जो हमारी आ गई वो आ गई 1। पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है स्टूडेंट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, y की जगह 1 रखा तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, दिस इज x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 8। स्टूडेंट जब आप x और y की वैल्यू निकाल लेंगे तो आप 2 डिजिट नंबर्स आपने जो कंसीडर करा था वो क्या था स्टूडेंट, 10y प्लस x। अब y की वैल्यू आप इसमें क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 10 इंटू 1 और x की वैल्यू आप इसमें 8 रखेंगे, तो 10 1 जा 10 और प्लस के 8। नाउ दिस इज द स्टूडेंट, दिस इज 18 इज द रिक्वायर्ड नंबर जो आपको 2 डिजिट का नंबर मिला। चलिए स्टूडेंट इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मीना वेंट टू ए बैंक to withdraw ₹2000. She asked the cashier to give her 50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. तो आपको जैसे हिंदी में इसका मीन है कि वो 2000 रुपये इसका विड्रॉ करवा रही है और चाह रही है कि 50 और 100 रुपीज़ के नोट मिले, और जो गोट उसने लिए 25 नोट्स उसने लिए हैं, तो बताइए कितने उसमें 50 रुपीज़ थे और 50 रुपीज़ के नोट और कितने 100 रुपीज़ के नोट। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। लेट
इसमें हम जो मानेंगे लेट 50 रुपीज़, लेट द नोट ऑफ ₹50 be X and the note of ₹100 be Y। तो स्टूडेंट जब आपने एक्स और वाई को कंसीडर कर लिया तो आप कंडीशन पर चलेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन जो इसकी है, उसने कहा 50 और 100 रुपीज़ के नोट का जो सम है वो कितना है 2000, यानी 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। तो स्टूडेंट यहाँ से आप 50 से डिवाइडेड भी कर सकते हैं, तो दिस इज x प्लस 2y, तो दिस इज 0, 5 4 जा 20, नाउ दिस इज 40। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट यहाँ से करने के बाद अब आप नेक्स्ट को चलते हैं। उसने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन इनका जो सम है वो होगा 25, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो स्टूडेंट जब आप इक्वेशन बना ली, उस कंडीशन के बाद हम इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या है, दिस इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, दिस इज फर्स्ट, एंड सेकंड है x प्लस y इज इक्वल टू 25। तो स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशनों को आप क्या देख रहे हैं, इन दोनों इक्वेशनों में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, 2y में से y गए तो दिस इज y, एंड 40 में से 25 गए, दिस इज 15। y की वैल्यू कितनी आ गई 15। नाउ पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है स्टूडेंट, इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। आपने y की इसमें वैल्यू रखेंगे, 2 इंटू 50 इज ए 40, तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 40। नाउ x इज इक्वल टू 40 माइनस 30, एंड x की वैल्यू जो आई स्टूडेंट वो कितनी निकल कर आई, दिस इज 10। तो स्टूडेंट इसमें जो 50 रुपीज़ के नोट थे वो क्या थे, x थे, और जो 100 रुपीज़ के नोट थे वो कितने थे, 15 थे। सो द नोट ऑफ ₹50 इज कितने हैं स्टूडेंट, 10, एंड नोट ऑफ ₹100 इज 15। दिस इज द आंसर। चलिए स्टूडेंट इसका लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज ही समझना पहले थोड़ा सा कठिन है, और आप लोग इसको रीड करें। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sathya paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Sushi paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो स्टूडेंट इस तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट जो एक्सरसाइज करी थी उसमें भी था कि जब हम ट्रैवलिंग करवा रहा था तो एक फिक्स चार्ज होता था, और पर किलोमीटर के बाद जो चार्जेस बढ़ते थे उसमें हम उसका अलग चार्ज होता था। तो इसी तरह का क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, कि लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर
first 3 days, B rupees X, and the additional charge per day आफ्टर 3 days, इन 3 दिनों के बाद वाला, आफ्टर 3 days B रुपीज़ Y। इतना कंसीडर करने के बाद स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है इसकी, उसने कहा सारथ्य ने जो इस बुक को लिया था वो 27 है, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन। अब इसने कहा जो सुशी ने इसको बुक ली थी वो 21 रुपीज़, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट जब दोनों इक्वेशनें आपके पास बन गई, अब आप क्या निकालेंगे, इनको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दिस इज x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, दिस इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं और आपने देखा कि इसमें x दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, 4 में से 2 गया, दिस इज 2y, 7 में से 1 गया, दिस इज 6। नाउ y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6, and this is y is equal to 3. Now put y is equal to 3 in equation first. What is the equation first? X plus 4y is equal to 27. Now x plus 4 into 3 is equal to 27. X plus 12 is equal to 27. Now x is equal to 27 minus 12, this is x is equal to 15। तो स्टूडेंट जो सारथ्या थी वो कितने रुपीज़ को पे करेगी, 15 को, एंड द एडिशनल चार्ज पर डे आफ्टर जो 3 days का था वो कितना था, y वो था 3 रुपीज़। सो फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days B 15 rupees and additional charge B rupees 3। सो स्टूडेंट्स इस तरह ये जो एक्सरसाइज थी इसको हमने करने की कोशिश करी, इसमें प्रॉब्लम आप लोगों ने समझी और इसकी सहायता से क्वेश्चन आप लोग सोल्व करेंगे। प्रॉब्लम को रीड करना और उसको सोल्व करना आना चाहिए। तो स्टूडेंट इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं फिर अपने न्यू मेथड्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू।